समय की बात है, एक सेठ दूर दूर राज्यों में कपड़ों का व्यापार करता था और अपने सामान के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध था। किसी को कैसा भी कपड़ा चाहिए होता वह सेठ से ही खरीदते थे। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण सेठ के पास जमीन जायदाद, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ का कोई बच्चा नहीं था, केवल एक पत्नी थी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और देश विदेश से अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के सुंदर सुंदर उपहार लेकर आया करता था। एक बार उसने देखा उसकी पत्नी बड़ी परेशान नजर आ रही है। पूछने पर पता चला कि पत्नी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। पहले तो सेठ को यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, किंतु धीरे धीरे सेठ को भी लगने लगा कि उसकी पत्नी के बाल पहले से काफी कम होते जा रहे हैं। सेठ देश विदेश से पत्नी के लिए दवाई लाने लगा, किंतु किसी दवाई से भी पत्नी के बाल ठीक नहीं हुए। अब तो सेठ बड़ा उदास हो गया और सोचने लगा, इतना रुपया पैसा होने का क्या फायदा जब मैं अपनी पत्नी का ही इलाज ना करा पाऊँ। इस बेचारी के बाल इतनी तेजी से झड़ रहे हैं कि एक दिन यह पूरी तरह से गंजी हो जाएगी और लोग मुझे गंजी का पति कहकर बुलाएंगे। पत्नी के बालों के लिए इतना चिंतित हो गया कि रात में तो उसको अपनी पत्नी के ही सपने आते और महसूस होता कि चारों तरफ लोग उसे गंजी का पति कहकर बुला रहे हैं और उसकी पत्नी यह सब सुनकर बहुत रो रही है। पत्नी के बालों के चक्कर में सेठ का मन उसके व्यापार में ना लगता, जिसके कारण सेठ के ग्राहक भी कम होने लगे, यहाँ तक कि वह महीनों से दूसरे नगरों में भी नहीं गया था। एक दिन जब सेठ की पत्नी स्नान करके बाहर आई तो सच में ही उसके सारे बाल गायब हो चुके थे और मैं पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जब अपनी पत्नी का यह हाल देखा तो जोर जोर से रोने लगा और गांव के बाहर बने देवी के मंदिर में चला गया। उसे लगा वहां बैठकर उसे शांति मिलेगी। जब वहां पर बैठा हुआ था, वहां पर एक साधु आया और उसने सेठ से उसकी उदासी का कारण पूछा। साधु के प्यार भरे शब्द सुनकर सेठ सिसक कर रोने लगा और बोला, महाराज मेरी पत्नी के सारे बाल गिर गए और वह पूरी तरह से गंजी हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊं। साधु बोला, बेटा मैं तुम्हें वर्षों से जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही मेहनती, सच्चे और दयालु इंसान हो। मेरे पास एक जादुई तेल है, तुम यह तेल अपनी पत्नी को दे दो। रोज इस तेल को अपने सर में लगाने के बाद तुम्हारी पत्नी के बाल फिर से वापस उग जाएंगे और बहुत ही लंबे हो जाएंगे। किंतु याद रखना, यह जादुई तेल है, इसका काम है किसी भी चीज को बड़ा कर देना, इसलिए इसका प्रयोग सोच समझ कर करना और काम हो जाने के बाद इस तेल को गांव के सरोवर में डाल देना। सेठ बहुत खुश हुआ और साधु से तेल लेकर उसने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी पति के कहे अनुसार रोज उस तेल को अपने सर पर लगाने लगी। सच ही उसके बाल बड़े लंबे हो गए। सेठ की सारी परेशानी दूर हो गई और वह दूसरे नगर को व्यापार के लिए गया। किंतु जब वह एक हफ्ते के बाद लौट कर आया तो यह देखकर हैरान हो गया कि उसकी पत्नी उसके सामने नहीं आ रही है। बहुत मिन्नतें और सिफारिश करने के बाद जब पत्नी सामने आई तो वह यह देखकर हैरान हो गया कि पत्नी की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और वह बड़ी ही भयानक लग रही थी। कारण पूछने पर पत्नी ने कहा, सुनिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने कहा था कि तेल केवल सर पर लगाना, यह जादुई तेल है, किंतु तेल खत्म होने के बाद तेल वापस कैसे मिलेगा? क्यों ना मैं तेल को घर पर ही बना लूं। ऐसा सोचकर मैंने तेल को अपनी जीभ पर लगाकर उसका स्वाद लेना चाहा था कि जान सकूं इसमें क्या क्या मिला है, और ऐसा करते ही मेरी जीभ इतनी बड़ी हो गई। सेठ सिर पकड़कर बैठ गया। मैं समझ गया कि अब इस समस्या का कोई निदान नहीं। उसके बाद सेठ की पत्नी को किसी ने घर के बाहर कभी नहीं देखा और सेठ अपनी पत्नी की मूर्खता के कारण पूरे जीवन एक इतनी लंबी जीभ वाली पत्नी के साथ जीता रहा और यह कहावत बन गई कि पत्नियों की जीभ बहुत लंबी होती है। बिना सोचे समझे हमें किसी भी वास्तु का और कामों में उपयोग नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, जिस वस्तु का इस्तेमाल जितना होता है उतना ही करना चाहिए। अगर हम उस वस्तु का उपयोग और काम में करे गए तो हमारी अपनी ही हानि होगी। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा।